इस कंपटीशन का सेकेंड इवेंट यानी कि डिस्कस थ्रो शुरू होने वाला है। सबसे पहले कंटेस्टेंट हैं एसएमएल स्कूल के मनीष वर्मा। और अब आ रहे हैं आईपी स्कूल के सैंडी, जो पिछले 2 सालों से आईपी स्कूल के चैंपियन रहे हैं। देखते हैं आज वो क्या करिश्मा दिखाते हैं। अब देखना मेरा कमाल। और ये सैंडी ने किया है जबरदस्त थ्रो। इसी के साथ सैंडी ने अपने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब इस रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। अब आए हैं एवीपी स्कूल के केवल, जो पहली बार इस गेम में हिस्सा ले रहे हैं। वैसे तो ये लग रहा है कि ये सेकेंड गेम भी आईपी स्कूल ही जीतेगा, लेकिन देखते हैं कि केवल क्या कर पाते हैं। और ये केवल का थ्रो बाकी सारे पार्टिसिपेंट से भी आगे जा रहा है। केवल के इस शानदार थ्रो को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो सैंडी का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। वैसे तो केवल ने काफी अच्छा थ्रो किया था, लेकिन अफसोस वो सैंडी के मार्क से आगे नहीं जा पाए और इस तरह सेकेंड इवेंट भी आईपी स्कूल के खाते में चला गया है। आईपी स्कूल ने दूसरा इवेंट भी जीत लिया है। अब एक और इवेंट जीतकर आईपी स्कूल के बच्चे बन सकते हैं लगातार 6वीं साल के चैंपियन। बालवीर, बस एक स्पर्धा और, उसके बाद पृथ्वीलोक के बच्चे तुम्हारा मुंह कभी नहीं देख पाएंगे और तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि तुमने किन बेवकूफ बच्चों पर भरोसा किया। अगला इवेंट होगा आर्चरी का। सभी कोचेस अपने पार्टिसिपेंट के साथ ग्राउंड पे आ जाएं। बालपरी, आप कुछ सोच रही हैं? रानी परी, बालवीर का जादुई दंड तो बहुत ही भारी है, लेकिन यह संदूक अभी बहुत हल्का है। हमें संदेह है कि कहीं कुछ। चिंता मत कीजिए बालपरी, हम अभी देखते हैं।
ताला तो एक चाबी से ही खुल गया। इसका मतलब परियों ये ताला टूटा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है रानी परी? परियों हम अभी देखते हैं। हाँ रानी परी, जल्दी से खोलिए ना। शुक्र है रानी परी, बालवीर का दंड तो संदूक में ही है। नहीं परियों, हमें सबसे पहले इस जादुई दंड की जांच करनी होगी। ये जादुई दंड तो टूट गया। इसका मतलब है कि ये दंड नकली है। इसका अर्थ ये है कि असली दंड कोई चुरा के लेके गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ रानी परी, अब आया नहीं था कोई भी आसपास सुरक्षा कवच के भी। नहीं डुबा डुबाई, तुमने कहा था कि उस सुरक्षा कवच के पास एक मधुमक्खी आई थी। रानी परी, मुझे लगता है कि मधुमक्खी के भेष में कोई बुरी शक्ति उस सुरक्षा कवच के पार गई होगी। बालवीर, यदि ऐसा है तो इस बात का पता अभी चल जाएगा, क्योंकि उस बुरी शक्ति ने इस संदूक पे अपना हाथ जरूर रखा होगा और उसी बुरी शक्ति के हाथों के निशान हमें ये बताएंगे कि आखिर ये काम किया किसने है। परियों, बालवीर, ये तो भयंकर परी की शिष्या नुकीली परी के हाथों के निशान। नुकीली परी? क्या? क्षमा रानी परी, हो गई गलती हमसे। दरअसल नहीं पहचान पाए हम उस मधुमक्खी को। नहीं डूबा डुबाई, कोई बात नहीं। परियों, जरूर नुकीली परी नहीं, भयंकर परी को वो जादुई दंड दिया होगा और भयंकर परी के हाथ में उस जादुई दंड के आने का मतलब है अच्छाई और सच्चाई का विनाश। इसलिए परियों, हमें तुरंत इस विनाश को रोकना होगा और भयानक लोक पर आक्रमण करना। लेकिन रानी परी, हम परियों की शक्ति तो छीन ली गई है। ऐसे में आक्रमण करने का मतलब होगा कि पराजय निश्चित हमारी होगी। नहीं गालपरी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस जादुई दंड को भयंकर परी से वापस लाना ही होगा, क्योंकि बालवीर के उस जादुई दंड के साथ हम सब परियों की शक्तियां जुड़ी हैं और इसीलिए वो एक एक करके हम सब परियों की शक्तियां छीन पा रही हैं। परियों, इससे पहले कि हमारी सभी शक्तियां हमसे छिन जाएं, हमें भयंकर परी पर आक्रमण करना होगा। जी रानी परी। नुकीली परी है फड़फड़ा रही मेरी दाहिनी आंख। है लगता मुझे कि नहीं होगी आपकी योजना सफल, क्योंकि है डर मुझे कि चल जाएगा पता परियों को बालवीर के नकली जादुई दंड के बारे में। हाँ, अरे होता आ रहा है हमेशा ऐसा ही परी भयंकर के साथ, क्योंकि अंत में होती है उसकी हार। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार जीत हमारी होगी, क्योंकि परियों को जब ये पता चलेगा कि असली दंड चोरी हो चुका है तो वो हम पर आक्रमण करेगी। लेकिन तब तक काफी सारी परियां अपनी शक्ति खो चुकी होगी और उन्हें हम आसानी से हरा देंगे। जहां तक बात रही बालवीर की,
अपने जादू के बिना वो भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा। अब तो बालवीर और परियों का अंत निश्चित है। माँ, यहाँ पर्स नहीं है। अरे तो कहाँ गई? ये रॉकी भी ना वीडियो गेम खेलने के चक्कर में ना सब सामान उलट पुलट करके रख देता। ये रही सब फसाद की जड़। ए महेश, हाँ? ये देख। क्या? माँ, ये वीडियो गेम है। इसमें बहुत सारी गेम्स होती है माँ। अच्छा। अरे बाबूजी ये ट्राई करें। नहीं, मुझे नहीं। अरे मुझे बेटा, मुझे नहीं। अरे ये माँ ये बटन दबाएंगे ना तो वो बॉक्स मारेगा। देखना ये लीजू गेम। माँ अभी दूसरा गेम खेलते हैं। अच्छा। दूसरा कौन सा गेम है? ये माँ हॉर्स राइडिंग वाला गेम है। ये बटन दबाया, हॉर्स राइडिंग गेम शुरू। अरे बाबूजी रुकिए। भाभी के हाथ में तो मेहर वाला गेम है, मारे गए। अरे ये तो बहुत ही गड़बड़ गेम है। अरे भाभी ये गेम बंद करो और मुझे दो। रॉकी गलत बात है। पूरा दिन तू ये गेम खेल रहा था ना। अरे नहीं मोटा भाई, लेकिन मुझे ला हमें खेले दे गेम। लेकिन मोटा भाई। रॉकी जाके माँ का पर्स ढूंढ। अरे लेकिन मोटा भाई। रॉकी जाके माँ का पर्स ढूंढ। अच्छा पूरा दिन खेला मुझे दीजिए ना। अरे मोटा भाई, बाबूजी। ये क्या हुआ? अरे मोटा भाई ये दीजिए। क्या किए? अरे वेरी गुड, यस। अच्छा हुआ मैम आपने इसे गैजेट दे दिया, वरना तो ये पक्का हार जाता। हाँ मैम, मैंने कहा था ना कि मेरे होते हुए तुम लोग हार ही नहीं सकते। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट कंपटीशन आर्चरी का है। यस मैम, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैम आपके पास मेरे लिए कोई स्पेशल गैजेट है? ऑफ कोर्स नीलांशी, अपना बो और एरो लो और वहां जाके खड़ी हो जाओ। अब तीर को राइट साइड फायर करो। लेकिन मैम बोर्ड तो उस तरफ है। बहस मत करो, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करो। ओके। वाओ! यस, वेरी गुड यार। अब तीर को उस तरफ फायर करो। मैम ये तो कमाल हो गया, पर ये हुआ कैसे? सिंपल, मैंने इस बोर्ड के पीछे एक बहुत शक्तिशाली लो चुंबक लगाया है। जिसे मैं इस रिमोट से एक्टिवेट कर रही हूँ। क्योंकि इस तीर की नोक लोहे की है, तो ये चुंबक इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो नीलांशी, तुम्हारा निशाना कितना भी खराब हो, इस गैजेट की वजह से तीर निशाने पर ही लगेगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम किसी भी दिशा में फायर करो, ऊपर की तरफ फायर मत करो, क्योंकि इस स्थिति में इस गैजेट की शक्ति तीर को खींच नहीं पाएगी। गॉट इट? ओके मैम, मैं याद रखूंगी। गुड गर्ल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे नहीं लगता
कि अब हम ये कंपटीशन जीत पाएंगे। हाँ मैं, ये आईपी स्कूल की टीम वाले तो बहुत ही पावरफुल है। हम अपने बेस्ट देने के बाद भी इनसे हार रहे हैं। आई नो, अब तो गेम और भी टफ हो गया है। अब उन आईपी स्कूल वालों को 3 में से सिर्फ एक गेम जीतना है और हमें तीनों में से तीनों जीतना है, जो कि इम्पॉसिबल है। नहीं बच्चों, लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। हमें सिर्फ लगना है कि इम्पॉसिबल है। जैसे हमें लगता था कि अंग्रेज हमारे देश को कभी आजादी नहीं देगी, लेकिन गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई। अभी कुछ साल पहले हमें लगता था कि चांद पर जाना नामुमकिन है, लेकिन आज हम मंगल पर यान भेज रहे हैं। बेटा मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर हम सच्ची लगन और मेहनत से कोई काम करें तो हर नामुमकिन को हम मुमकिन कर सकते हैं। हाँ सर, मोंटू, केवल, मानव, सलोनी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अभी तक हारे नहीं हैं। हाँ मुझे पता है कि जीतने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम अभी भी जीत सकते हैं और हम जीतेंगे, जबकि बात बालवीर की हो। हाँ मैं, अगर हम पूरे जोश के साथ खेलेंगे तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाएंगे। कम ऑन सलोनी, अगला कंपटीशन आर्चरी का है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जीतोगी। कम ऑन गो। हाँ सर, मैं जीतने के लिए तैयार हूँ। आर्चरी का इवेंट शुरू होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर पार्टिसिपेंट को तीर चलाने के 3 मौके मिलेंगे। अगर उनका एरो सेंटर पॉइंट यानी कि बुल्स आई पे लगता है तो उन्हें मिलेंगे 50 पॉइंट्स। अगर उसके बाहर येलो एरिया पे लगता है तो उन्हें मिलेंगे 40 पॉइंट्स। येलो एरिया के बाहर व्हाइट एरिया पे लगता है तो उन्हें मिलेंगे 30 पॉइंट्स। रेड एरिया पे उनका तीर लगता है तो उन्हें मिलेंगे 20 पॉइंट्स। लाइट ब्लू एरिया में अगर लगता है तो मिलेंगे 10 पॉइंट्स। हर पार्टिसिपेंट को 3 चांसेस में मैक्सिमम स्कोर करना है। जिस पार्टिसिपेंट का स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर आईपी स्कूल का पार्टिसिपेंट ये गेम जीत जाता है तो इस बार की ट्रॉफी उनके नाम हो जाएगी। तो लेट्स बिगिन। विद्या मंदिर की सलोनी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से खेलना। मैं सबको ये साबित करके रहूंगा कि ये गेम सच में मैजिकल है। नहीं 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 नहीं, पहले मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ये पिछली बार की तरह ये नहीं चला तो सब मुझ पे हंसेंगे। लेकिन मैं टेस्ट किस पे करूं?
नहीं है। हाँ, मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। बॉक्सिंग। अरे कमाल हो गया, ये मैंने कैसे कर लिया? उतारिए बाबूजी, उतारिए। हाँ बेटा उतार रहा हूँ। अरे चप्पल उतारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सिलेंडर उतारिए। ये गलत है बाबूजी। ये आप हमेशा कहते रहते हैं कि मैं वजन उठा सकता हूँ, मैं 50 किलो तो यूं उठा सकता हूँ, लेकिन बाबूजी जब वजन उठाने की बारी आई तब आपने मुझे आगे कर दिया। बेटा मैं वजन उठा ही सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं चाहता, वरना यूं उठा लूंगा। हाँ तो उठाइए ना, उठाइए। बापूजी जरूर वजन उठा के दिखाएंगे मोटा भाई। उठाओ। हाँ उठाओ। हाँ बाबूजी नीचे रखिए, कमर टूट जाएगी। बाबूजी नीचे रखिए। रखना तो मैं भी चाहता हूँ लेकिन नहीं रख सकता। क्या बात कर रहे हो? अरे रॉकी वहां खड़ा खड़ा हंस क्या रहा है? अरे बाबूजी की कमर टूट जाएगी। ये उतारने में मुझे मदद कर। हाँ करता हूँ। ये क्या किया मैंने? अरे मुझे ऐसे अचानक से गेम नहीं बंद करना चाहिए था। बाबूजी आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। और सलोनी ने बुलसेट को हिट किया है। वेरी गुड सलोनी, कीप इट अप। Again, बुलसेट सलोनी ने कमाल कर दिया है। सलोनी को मिलते हैं 100 पॉइंट्स। अब देखते हैं आखिरी राउंड में सलोनी क्या कमाल दिखा पाती है। अरे टेंशन मत लो यार, मैम के गैजेट की वजह से नीलांशी को फुल पॉइंट मिलेंगे। अरे आर्यन वो सब तो ठीक है, लेकिन सलोनी ने फिर से बुलसाई को हिट कर दिया तो उसे फुल पॉइंट मिल जाएंगे और ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। देखते हैं आखिरी राउंड में सलोनी बुलसाई को हिट कर पाती है या नहीं। सारी निगाहें बिल्कुल जरूर सलोनी। अरे आइडिया, एक काम करते हैं, हम लोग सलोनी का कंसंट्रेशन लूज करते हैं। ओके?
आने वाला यहाँ पर युद्ध पड़ा है। बुराई छुपने में ही तौबा तौबा, छुप जा तौबा तौबा, छुप जा। ओह रानी परी, तो तुम्हें पता चल ही गया हमारी चोरी का। कोई बात नहीं, अब तुम सब यहाँ आ ही गई हो तो हम तुम्हारा स्वागत नुकीले पत्थरों से करेंगे। रानी पर आपने मुझे बिना मेरी जादुई शक्तियों के यहाँ आने के लिए मना किया था, लेकिन इस तरह मैं आप सबको खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकता। आखिर मेरे जादुई दंड की वजह से ही आप सब इस खतरे में पड़े, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है मैं आप सबका साथ दूं। परियों आक्रमण! रानी परी, लगता है हमारी शक्तियां भी पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। क्या? छिन गई आर पार परी की शक्ति। देखो भयंकर परी, परी सेना की एक और परी शक्तिहीन हो और नुकीली के सामने कोई शक्तिहीन खड़ा हो, ये नुकीली को बिल्कुल पसंद नहीं। परियों, हम आर पार परी को संभालते हैं, आप आक्रमण कीजिए। हमारी शक्तियां भी हमसे छिन गई है रानी परी, अब हम क्या करें? शुक्रिया भटकाती परी। गई और दो परियों की शक्तियां। और अब बारी है आईपी स्कूल की नीलांशी की, जो पिछले 2 सालों से लगातार 3 बार बुलसाई को हिट करके चैंपियन बनती आ रही हैं। पहले तो लग रहा था कि तीर निशाने से बहुत दूर जाएगा, लेकिन उसका तीर हवा में स्विंग होकर ठीक बुलसाई पर लगा। और फिर से तीर स्विंग होकर बुलसाई पर लगा। और ये नीलांशी का लास्ट चांस है, अगर इस बार भी उसने बुलसाई को हिट कर दिया तो ट्रॉफी आईपी स्कूल के नाम हो जाएगी। बस एक ही तीर बाकी है, और अगर आईपी स्कूल वाले ने वो भी मार दिया तो फिर सलोनी हार जाएगी। नहीं माना, ऐसा नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ अच्छा होगा।
पिछले 2 साल की चैंपियन नीलांशी का ये शॉट चैंपियन वाला शॉट नहीं था और नीलांशी को इस राउंड में एक भी पॉइंट नहीं मिला है। इसलिए नीलांशी के पॉइंट्स हैं 100 और सलोनी के पॉइंट्स हैं 140। सो सलोनी इज द विनर ऑफ दिस गेम। आईपी स्कूल और एवीपी के बीच अब कांटे की टक्कर है। एवीपी स्कूल ने आईवीपी को अब एक मैच जीतकर कड़ी चुनौती दी है। देखते हैं अगले इवेंट यानी कि हैमर थ्रो में क्या होता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द कोचेस प्लीज अपने अपने पार्टिसिपेंट्स को लेकर ग्राउंड पे आ जाएं। नुकीली परी, रानी परी, हमारी शक्तियां भी काम नहीं कर रही। बच्चे डरे परी। छीन गई रानी परी की भी शक्ति। एक एक करके सभी परियों की शक्ति जा चुकी है। रानी परी पर बहुत खतरा है। मुझे तुरंत ही कोई उपाय सोचना होगा। देखिए भयंकर परी, आपकी ये शत्रु भी शक्तिहीन हो गई है। बालवीर तो पहले ही निर्बल हो चुका है। अब अच्छाई और सच्चाई की ये अंतिम ज्योति बुझ चुकी है। कीजिए वार। हो गई कैद सारी परियां। अब नहीं बचोगी तुम। देखा रानी परी, हमारी योजना सफल हो गई और तुम सब हमारी बंदी बन गई। बचा केवल बालवीर, ऐसा बालवीर जो अपने जादुई दंड के बिना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमें पता है कि वो भी तुम्हारी तरह मूर्ख है और वो तुम सबको बचाने यहाँ अवश्य आएगा और तुम्हारे साथ इस पत्थर के पिंजरे में बंद हो जाएगा। नुकीली परी, तुमने रानी परी को बंदी बनाने का जो दुस्साहस किया उसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। वेरी गुड सलोनी, अभी तेरी वजह से हमारा खाता खुल गया है। हाँ सलोनी, बस अब तो मुझे लगता है कि अब हम जरूर जीतेंगे। सर अब देखना मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ। तो आईपी स्कूल वालों को पता चल जाएगा कि मॉन्टी द ग्रेटेस्ट लखानी क्या चीज है। मैम, खुशियां मनाने दो। लगता है इन्हें पता नहीं कि अगला इवेंट हैमर थ्रो का है।
और उसमें तो मैं 3 टाइम चैंपियन रह चुका हूँ, 3 टाइम। अच्छा, ये बात है तो उसे उठा के दिखाओ। इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं उठ रहा। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? इसकी मदद करो। अरे उठो जल्दी। मैम, इतना हैवी क्यों लग रहा है? इसमें मैंने एक स्पेशल गैजेट रखा है। जिससे मैंने इसका वजन कई गुना बढ़ा दिया है। अब इस रिमोट पे ये प्लस का बटन दबाते ही ये बॉल इतना भारी हो जाएगा कि कोई इसे नहीं उठा पाएगा, और ये माइनस का बटन दबाते ही एकदम हल्का हो जाएगा। अब तुम इसे एक हाथ से उठा के दिखाओ। अरे अच्छा, अब मैं समझा। जब मैं इसे उठाऊंगा तो आप रिमोट की हेल्प से इसे हल्का कर दोगे, और जब दूसरे कंटेस्टेंट उठाएंगे इसे, तब आप इस रिमोट की हेल्प से इसे भारी कर दोगे, राइट? स्मार्ट बॉय। और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम गैजेट के वजह से जीत रहे हैं। करेक्ट। और हाँ, पहले 2 गेम से कुछ पता नहीं चला, तो अब क्या पता चलेगा? अब हमें चैंपियनशिप ट्रॉफी लेने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे बालवीर को हराने से भी कोई नहीं रोक सकता। समझो तुम्हारा बालवीर तो तुमसे दूर हो गया बच्चों। ओह, तो पहली 2 गेम्स में इन्होंने गैजेट्स यूज किए थे, और इस गेम में भी करने वाले हैं। ये तो चीटिंग होगी। इनको तो सबक सिखाना ही होगा। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। भयंकर परी, तुम तो कभी हमें हरा नहीं पाई, लेकिन नोकीली परी ने हमें हरा दिया। वाह नोकीली परी वाह, मानना पड़ेगा, बहुत ही चालाक निकली तुम। हम तो ये समझ नहीं पा रहे कि तुमने हम सबसे हमारी शक्तियां छीनी कैसे। अब तो तुम बंदी हो और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो तुम्हारे सवाल का जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं। ये है तुम्हारी बर्बादी का राज, शून्य शक्ति। शून्य शक्ति, शून्य शक्ति। हमने बालवीर का जादुई दंड चुराकर इस यंत्र में डाल दिया, और इस यंत्र ने तुम्हारी सारी शक्ति खींच ली। शून्य शक्ति यंत्र? नुकीली परी, इसका मतलब ये है कि अब हमारी शक्ति दोबारा कभी वापस नहीं आएगी? हाँ, सही कहा तुम। जब तक ये जादुई दंड इस यंत्र में रहेगा, तुम्हारी शक्ति वापस नहीं आएगी। पर हाँ,
अगर इस यंत्र से ये जादुई दंड बाहर आ जाए तो तुम फिर से शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन ये असंभव है क्योंकि निर्बल बालवीर कभी इस यंत्र तक नहीं पहुंच पाएगा और तुम्हारा अंत निश्चित है। परियों ने शून्य शक्ति यंत्र का रहस्य नुकीले से निकलवाकर बहुत अच्छा किया। अब मैं उस यंत्र तक पहुंचने का मार्ग ढूंढकर ही रहूंगा। मिल गया रास्ता। मैंने मेहर को जो खेलकूद यंत्र दिया था उसकी मदद से मैं इस यंत्र तक पहुंच सकता हूं। परियों, मैं वापस आऊंगा और नुकीली परी ने आप सबको बंदी बनाने का जो दुस्साहस किया है उसकी उसे कड़ी सजा दूंगा। ये बालवीर का वचन है। बालवीर! 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 मेहर, बालवीर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चलो मेरे साथ। पर बालवीर, वो परी और मेरा अस्तित्व खतरे में है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो हो सकता है बुराई जीत जाए मेहर, और सच्चाई और अच्छाई हार जाए। मेहर, चलो मेरे साथ जल्दी। 1 घंटे का लंच ब्रेक के बाद हम फिर से कंपटीशन शुरू करेंगे। यहाँ आईपी स्कूल वाले चीटिंग कर रहे हैं, उन्हें रोकना जरूरी है, लेकिन सच्ची और अच्छी परियों को भी बचाना जरूरी है। समझ नहीं आता कि क्या करूं। मुझे लगता है इस वक्त बालवीर के साथ जाना ज्यादा जरूरी है। मेहर, चलो जल्दी, तुम्हें बहुत कम है मेहर, चलो जल्दी। ठीक है बालवीर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो। शांत हो जाओ मेहर। ये हम कहाँ आ गए? ये भयानक लोग हैं। यहाँ पर बुरी परियां रहती है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तुम्हें मुझे इस यंत्र की मदद से नुकीली परी तक पहुंचाना है और मेरे दंड को हासिल करने में मेरी मदद करनी है। हाँ बालवीर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन कैसे? यहाँ तो बहुत अंधेरा है और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है वो परी? और अगर उन बुरी परियों ने तुम पर वार किया तो मैं तुम्हें कैसे देखूंगी? मेहर, अपना हाथ आगे करो। मेहर, अब तुम अच्छी और बुरी परियां दोनों को देख पाओगी। आओ। वो देखो, वो रही बुरी परी। मेहर, हमें यहाँ सावधान रहना होगा क्योंकि हम बहुत ही खतरनाक लोग हैं और यहाँ पर बहुत ही बुरी परियां रहती हैं जिनसे हम युद्ध करने जा रहे हैं। हाँ बालवीर, मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ मैं, अगर इस यंत्र को चलाते हो तुमसे कोई भी गलती हुई तो मैं, तुम और ये सारी अच्छी परियां बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगी। डोंट वरी बालवीर, मैंने इस यंत्र को 2 दिन तक चलाया है, इससे मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। एक भी गलती नहीं होगी बालवीर। थैंक यू बालवीर, तुमने इतने बड़े काम के लिए मुझे चुना। थैंक यू। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती थी। चलो मैं दिखा देते हैं उन बुरी परियों को कि सच्चाई और अच्छाई में कितनी ताकत है। अटेंशन कोचेस, अब हमारा नेक्स्ट इवेंट सॉरी सभी कोचेस से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो अपने पार्टिसिपेंट के साथ ग्राउंड पे आ जाए। ऑल द बेस्ट मोंटू, जीत के आना। हाँ। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी जब खेलता है ना तो बस जीतने के लिए खेलता है। देखना, मैं ऐसा थ्रो करूंगा कि आईपी स्कूल वालों की आंखें फटी के फटी रह जाएगी। बेटा बातें काम करो, जरा जाके खेलो वहाँ पे। अरे मेहर कहाँ है? वो यहीं कहीं हो, अभी आ जाएगी।
हाँ। तो हमारा गेम अनाउंस हो गया, चलो तुम शाबाश। चलो Let's start hammer throw game. तो फर्स्ट पार्टिसिपेंट है एसएमएल स्कूल के प्रशांत। ये क्या, प्रशांत वैसे तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आज वो बॉल को हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मेरे गैजेट ने इस बॉल का वजन कई गुना बढ़ा दिया है। ओह, प्रशांत का बॉल सिर्फ 1 फीट डिस्टेंस कवर कर पाया है। अब बारी है दूसरे पार्टिसिपेंट की। मेरी योजना सफल होती दिखाई दे रही है। बस आईपी स्कूल की एक और जीत और बालवीर हमेशा के लिए हार जाएगा। ओ परी भयंकर, अरे कहो अपनी इस चेनी से कि व्यतीत ना करे और समय। अरे है यही अवसर, कर दो समाप्त इन सब परियों को, वरना कहीं आ गया बालवीर यहाँ तो काट कर लेके जाएगा बालवीर आप सबकी नाक, फिर घूमते फिरना कटी हुई नाक के साथ। तौबा तौबा, हम इन परियों को तब तक नहीं मारेंगे जब तक कि बालवीर यहाँ ना आ जाए, क्योंकि भयंकर परी और मुझे बालवीर के चेहरे पर शिकस्त की लाचारी देखनी है। अच्छा तो देख लो नुकीली, तो देख लो नुकीली, तो देख लो नुकीली। मेरे चेहरे पर शिकस्त की लाचारी छपी है या तुम्हारे अंत की भविष्यवाणी? मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे बालवीर। बालवीर आप यहाँ क्यों आए? चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। रानी परी, ये हमारे अतिथि है, ऐसे कैसे जाने देंगे हम? अब तो ये तुम्हारे साथ इस पत्थर के पिंजरे में रहेंगे। Running. बालवीर संभालिए, बालवीर। और तेज। भागो भागो।
अब उसने ऐसे कई दाव पेच। मानी नहीं ना मेरी बात, अब भुगतो। परियों, हमें लगता है कि बालवीर किसी विशेष शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और उसी की मदद से वो ये सब कर पा रहे हैं। हाँ, फुटबॉल। यस। यस। अरे हो क्या रहा है ये? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।